साथियों नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में नामांतरण की एक प्रक्रिया चल रही है। आप आए दिन सुनते होंगे कि फलां शहर, फलां रेलवे स्टेशन, फलां सड़क, फलां राष्ट्रीय महत्व का इमारत आदि आदि के नाम परिवर्तित कर दिए हैं। इसी क्रम में हमारे उत्तराखंड में भी एक शहर का नाम बदलने की कवायद जारी है। जी हाँ, ये शहर है लैंसडाउन, जिसे एक ज़माने में कालू डांडा के नाम से जाना जाता था। सन 1887 में जब अंग्रेज़ों ने भारत में गढ़वाल राइफल की स्थापना की तो उन्होंने कालू डांडा को इसके रेजिमेंटल सेंटर के रूप में चुना और तत्कालीन वायसराय लैंसडाउन के नाम पर इस शहर का नाम कालू डांडा से बदलकर लैंसडाउन रख दिया। लैंसडाउन एक छोटा सा बहुत ही रमणीक, सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक कस्बा है। पिछले दिनों लैंसडाउन की छावनी पालिका, जी हाँ छावनी पालिका यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा एक प्रस्ताव पास करके रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है कि यदि लैंसडाउन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ रख दिया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उम्मीद है कि रक्षा मंत्रालय बहुत शीघ्र ही लैंसडाउन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ रख दे। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये जसवंतगढ़ क्यों रखा गया, ये जसवंत हैं कौन? जी हाँ, जसवंत सिंह रावत का जन्म 1941 में 19 अगस्त के दिन पौड़ी गढ़वाल के बीरों खाल ब्लॉक में डांडियू नामक गांव में श्री गुमान सिंह रावत और श्रीमती लीला देवी के घर में हुआ। जब वो 21 साल के थे तो भारतीय फौज में भर्ती हो गए और 1962 की भारत चीन लड़ाई के समय अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी में पोस्टेड थे। जहाँ पर उनकी चौकी थी वो सड़क से लगी हुई थी और वो स्थान ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। बहुत विषम परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा जा रहा था। भारतीय सेनाओं की स्थिति खराब थी, इसलिए उच्च सेनाधिकारी के द्वारा भारतीय टुकड़ी को यह आदेश दिया गया कि वह चेक पोस्ट छोड़कर वापस आ जाए। तमाम सैनिक वापस आ गए, लेकिन जसवंत सिंह रावत नहीं रुके। वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपने अकेले के दम पर एक चीनी चौकी पर कब्जा कर लिया। उस चौकी में जितने भी सैनिक थे उनको उन्होंने अपने अकेले के दम पर मार गिराया और वहाँ से चीनी सैनिकों से छीन करके एक मीडियम रेंज की मशीन गन लेकर भारतीय चौकी में आ गए और अगले 72 घंटों तक बिना खाए पिए भूखे पेट जसवंत सिंह रावत ने चीनी फौजियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन एक स्थानीय मुखबिर के द्वारा जब चीनी सेनाओं को यह बता दिया गया कि भारतीय फौज चौकी में केवल जसवंत सिंह रावत अकेले फौजी हैं, तो चीनी सैनिक पूरे लाव लश्कर के साथ उस चौकी पर टूट पड़े। एक भीषण लड़ाई के पश्चात जिसमें जसवंत सिंह रावत ने अकेले अपने दम पर 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। जब जसवंत सिंह के पास केवल एक गोली बची थी और वो जानते थे कि चीनी सैनिक उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और उसके बाद बहुत अत्याचार होगा, तो जसवंत सिंह रावत ने चीनी सैनिकों की गिरफ्त में जाने से बेहतर उस गोली से अपने प्राण स्वयं ले लिए और शहीद हो गए। जब युद्ध समाप्त हुआ, उनकी वीरता के बारे में पता चला तो भारत सरकार के द्वारा उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत सम्मानित होने वाले सैनिकों की बहुत लंबी सूची है पूरे विश्व इतिहास में, लेकिन शायद ही पहला और अंतिम अवसर होगा
कि मरणोपरांत किसी सैनिक को पदोन्नतियां दी गई हों। जी हाँ, जसवंत सिंह रावत अभी भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं। मरणोपरांत जब उनकी मृत्यु हुई तो वे राइफलमैन के पद पर थे। उसके पश्चात उनकी पदोन्नति हुई हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, कैप्टन, मेजर और वर्तमान में जसवंत सिंह रावत मेजर जनरल के पद पर हैं। आज भी जब जसवंत सिंह रावत के परिजन उनकी आवश्यकता महसूस करते हैं तो बाकायदा उनके द्वारा रक्षा मंत्रालय को एक आवेदन पत्र दिया जाता है, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय भारतीय फौज जसवंत सिंह रावत की छुट्टियां मंजूर करती हैं और उनके पद के अनुरूप भारतीय सैनिकों का एक दस्ता सेना के वाहन में उनका चित्र, जी हाँ तस्वीर, फोटो लेकर उनके पैतृक गांव जाते हैं और जितने दिनों की छुट्टियां मंजूर होती हैं वो चित्र उनके घर में ही रहता है। और जब छुट्टियां समाप्त होती हैं तो फिर भारतीय सैनिक पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके घर जाते हैं और उनकी तस्वीर को लेकर के आते हैं और फिर वहीं अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी में जहां पर उनकी पोस्ट थी, जिसे कि आज एक मंदिर के रूप में विकसित कर दिया गया है, जसवंत सिंह रावत का चित्र वहां व्यवस्थित कर दिया जाता है। आज भी भारतीय सेना के 5 जवान 24 घंटे जसवंत सिंह रावत की सेवा में मौजूद हैं। रोज सुबह प्रातः बाकायदा जसवंत सिंह रावत को बेड टी दी जाती है, उनका बिस्तर सही किया जाता है, उनके जूतों में पॉलिश की जाती है और बाकायदा उनकी यूनिफॉर्म को प्रेस किया जाता है। ऐसी स्थिति में कालू डांडा नाम का वो कस्बा जो इतिहास के पन्नों में खो गया, या जिसे अंग्रेज़ों ने इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया, भले ही अपना पुराना नाम न पा सके, लेकिन उस कालू डांडा को अगर जसवंतगढ़ के नाम से पुकारा जाए तो निश्चित रूप से कालू डांडा का वो कस्बा, कालू डांडा की वो ज़मीन स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेगी। उम्मीद है अगले कुछ महीनों में सरकारी जो रस्में हैं, कवायदें हैं, वो पूरी हो जाएंगी और लैंसडाउन को जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाएगा। आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अंत में एक ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।